रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले रहता है +1। +1 में रहता है सोडियम, पोटाशियम, लिथियम, सिल्वर, फिर अमोनियम, अमोनियम बोलते हैं, अमोनियम, फिर और कौन है +1 में? एक Cu+ भी रहता है जिसको आप क्यूप्रस भी बोलते हो, क्यूप्रस। अब इसके बाद नेक्स्ट है +2। +2 में जो इंपॉर्टेंट है दैट इज कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर इसके बाद नेक्स्ट है कॉपर 2+, इसको आप क्यूप्रिक भी बोलते हो। फिर इसके बाद नेक्स्ट है आयन, Fe2+ में रहता है, लेकिन इसको आप बोलते क्या हो नाम से? फेरस। फिर +3 में आपको जो मेन है वो याद करना है दैट इज एल्यूमिनियम, Al3+ एंड Fe3+। Fe3+ को नाम दिया जाता है फेरिक। ओके, अब है -3। -3 में आता है नाइट्राइड, तो आप नाइट्राइड बोलते हो, शायद तो साइड पे नाम भी लिख के रखो, नाइट्राइड। फिर आता है -2 में। -2 में कौन कौन है जो इंपॉर्टेंट है वो लिख के दे रहा हूं। एक है ऑक्साइड, फिर है S-2, इसको आप बोलते हो सल्फाइड। इन सब का नाम तो वैसे का वैसे आएगा, इसके लिए मैंने साइड पे लिख के नहीं दिया। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, इन सब का नाम वैसे का वैसे आएगा। फिर आता है SO4-2, इसको बोलते हैं सल्फेट। फिर आता है CO3-2, इसको हम बोलते हैं कार्बोनेट। फिर इसके बाद और कुछ आएगा तो मैं लिख लेता हूँ। -1, इसमें आता है Cl-, इसको हम नाम से बोलते हो फ्लोराइड। फिर F-, इसको नाम से बोलते हैं फ्लोराइड। फिर आता है Br-, इसका नाम है ब्रोमाइड। I-, इसका नाम है आयोडाइड। उसके बाद है OH-, जिसको आप बोलते हो हाइड्रो ऑक्साइड। फिर इसके बाद नेक्स्ट है NO3-, इसको आप बोलते हो नाइट्रेट। ओके, अब वहां पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड था। मैग्नीशियम का चार्ज कितना आता है? 2, उसके नीचे 2 लिखो। हाइड्रोक्साइड का चार्ज कितना है? चेक करो कितना आता है? -1। ले लो। फिर उसका क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई करो। इसका फॉर्मूला क्या रहने वाला है? केमिकल फॉर्मूला Mg, यहाँ पे रहेगा OH ट्वाइस। चलो, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम का क्या रहता है चार्ज? चलिए आंसर बताओ। +3। क्लोराइड का कितना रहेगा? -1। 1 रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? Cl3 आएगा। चलो, अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम का चार्ज कितना है यहाँ पे? 2। हाइड्रोक्साइड का 1। क्या आएगा इसका फॉर्मूला? ये OH ट्वाइस रहेगा, ये देखो 2 इधर मल्टीप्लाई होगा। चलो नेक्स्ट हम लोग करेंगे पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम का क्या रहने वाला चार्ज? 1।
1। सल्फेट का -2 -2 2 ले लो, Sorry, अभी के लिए 2 ले लो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? K2SO4 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 twice. चलो हाइड्रोजन सल्फाइड ट्राई करो। हाइड्रोजन का क्या आएगा? कितना हाइड्रोजन का कितना Sir, रहना चाहिए? H2SO4 H का कितना रहता है? 1। सल्फाइड का कितना रहेगा? 2 2। क्या आएगा फॉर्मूला? H2SO4 sorry हाँ बराबर H2S आएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट है कॉपर नाइट्रेट। कॉपर का +2 लोगे, नाइट्रेट का कितना लोगे आप? कितना रहता है नाइट्रेट का? -3 1 रहेगा। -3 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? आपने नाइट्रेट बोला ना? हाँ नाइट्रेट इधर है ना। हाँ क्या आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो? CuNO3 twice वेरी गुड। CuNO3 इधर कितना आएगा? ट्वाइस आएगा। चलो नेक्स्ट है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम का चार्ज कितना है? 3 1 ऑक्साइड का कितना है? 2 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा फॉर्मूला केमिकल? Al2O3 Al2O3 आएगा। इधर तक लिख लेना, जो आंसर नहीं देते रहेगा मीटिंग के बाद डालते रहेगा। हेडिंग डालो, रिएक्टिविटी सीरीज लिखना। रिएक्टिविटी सीरीज। अब सबसे ये पहले ऑर्डर लिखना, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, यहाँ पे टिन, लेड, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड सबसे लेस रिएक्टिव एलिमेंट रहेगा गोल्ड मेटल्स में। अब इधर यहाँ पे सबसे पहले पोटेशियम से लेके कैल्शियम तक ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। फिर यहाँ पे पोटेशियम से लेके लेड तक ये सब रिएक्ट करेगा एसिड के साथ। फिर इसके बाद नेक्स्ट है यहां से लेके ऑक्सीजन तक ये लोग सिर्फ रिएक्ट करेंगे एयर के साथ। ओके, तो सबसे पहली चीज जो इतना पार्ट है, ये जो इतना जो रीजन है ये आता है हाई रिएक्टिविटी में। अब ये जो इतना पार्ट है ये किस में आता है? मीडियम रिएक्टिविटी। एंड ये जो लास्ट का जो इतना पार्ट है ये आता है अब ना यहाँ पे लोग ऐसे क्वेश्चन देते हैं, जिंक प्लस FeSO4 ऐसा रिएक्शन देते हैं एंड यहाँ पे देगा Fe प्लस ZnSO4। अब इसमें से लोग बोलेंगे कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है, या फिर बोलेंगे कौन किसको डिस्प्लेस करेगा। तो याद रखना रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर रहता है वो डिस्प्लेस करेगा। क्या बोला मैंने? रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर रहता है वो डिस्प्लेसमेंट करेगा। अब जिंक और Fe में जिंक ऊपर है तो जिंक क्या करेगा? FeSO4 को क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा।
एंड यहाँ पे फॉर्म करेगा जिंक सल्फेट प्लस आयन। क्या ये पॉसिबल है क्या, आयन और ZnSO4 का sir. रिएक्शन? नहीं सर। नहीं पॉसिबल है, क्योंकि आयन क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज के नीचे है, तो यहाँ पे लिखोगे नो रिएक्शन। तो आप सिंपली लिख सकते हो इन रिएक्टिविटी सीरीज elements placed higher displace elements placed lower। तो आप लोग खुद ये बताओ इसमें से कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है। सर इसे मैग्नीशियम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं ना? नहीं, सिर्फ डिस्प्ले। यहाँ पे कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है होगा? क्या फर्स्ट वाला रिएक्शन पॉसिबल है क्या? नो सर। नहीं, क्योंकि सोडियम, ये क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम ऊपर है मैग्नीशियम से, तो यहाँ पे नो रिएक्शन। लेकिन नीचे के इसमें सोडियम मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर पाएगा, क्योंकि सोडियम ऊपर है मैग्नीशियम नीचे है, तो यहाँ पे फॉर्म होएगा Na2SO4 प्लस यहाँ पे फॉर्म होएगा। ये रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हेडिंग डालो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। अब नॉन मेटल्स के कौन कौन से प्रॉपर्टीज है, तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है दैट इज ब्रिटलनेस। में लिखो ऑन अप्लाइंग फोर्स non-metals get powdered। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो है दैट इज सॉफ्टनेस। non-metals are not hard। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है दैट इज डायमंड। डायमंड। थर्ड, बैड कंडक्टर या फिर कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, यहां पे सबसे पहले चीज, नॉन मेटल्स are bad conductors of heat and electricity। इसमें भी एक एक्सेप्शन है दैट इज ग्राफाइट। फोर्थ, लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। अब इसमें नॉन मेटल्स, इनका मेल्टिंग पॉइंट इज लो। इसमें एक एक्सेप्शन है दैट इज यहाँ पे डायमंड एंड बोरॉन, ये दोनों एक्सेप्शन। फिफ्थ जो है, ये पार्ट हो गया। फिर फिफ्थ में आप लिख सकते हो डेंसिटी। नॉन मेटल्स का डेंसिटी लो रहता है, वेरी लो डेंसिटी। सिक्स्थ जो है दैट इज फिजिकल स्टेट।
ओके, अब फिजिकल स्टेट में सबसे पहले सब स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन सॉलिड। अब सॉलिड में एग्जिस्ट करता है कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर। लिक्विड स्टेट में तो इसमें एग्जिस्ट करता है ब्रोमीन। सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉरी सॉलिड तो हो गया, इसमें आप आयोडीन भी डाल सकते हैं, आयोडीन। सर आयोडीन तो क्रिस्टलाइन है ना? हाँ, तो सॉलिड लिखना। उसके बाद गैस लिखो। गैस में इट इज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड नाइट्रोजन। फिर सेवेंथ है लस्टर। नॉन मेटल्स को शाइन नहीं रहता है, तो देखो नॉन मेटल्स डू नॉट हैव शाइन, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन में लिखो, Diamond. एक्सेप्शन डायमंड एंड आयोडीन। डायमंड, आयोडीन आर क्रिस्टल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज पहले लिखो, हेडिंग केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें ब्रैकेट में आप डालना नॉन मेटल्स। अब सबसे पहले नॉन मेटल्स का एग्जांपल्स क्या क्या है, तो आप लिखना कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, बोरॉन। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, ये तो सब में आता है, फिर बाद में इसके बाद है हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। ये सब किस में आते हैं, नोबल गैसेस में आते हैं। फिर नेक्स्ट है Cl2, Br2, I2, फ्लोरीन, ये सब हैलोजेंस में आते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और कोई है क्या, नहीं है, सारे एग्जाम्पल्स हो गए। फिर इसके बाद इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जस्ट एक फर्स्ट पॉइंट जस्ट लिख के रखो, नॉन मेटल्स टेंड टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होने के वजह से इनके पास रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा मतलब ये क्या फॉर्म करेगा, एनायन। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको टेबल बनाने का जरूरत नहीं है, जैसे लिखो ऑक्सीजन एयर के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या फॉर्म होएगा, सबसे पहले कार्बन, ऑक्सीजन। देखो जब भी ऑक्सीजन का रिएक्ट करता है ना, ये प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, कंबशन। याद रखना, जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है कोई भी चीज, उसको हम लोग कंबशन बोलते हैं। तो फॉर्म यहाँ पे क्या हो रहा है, CO2। CO2 फॉर्म कब होएगा, जब कंप्लीट कंबशन होएगा तब। ओके, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन यहाँ पे कैसे टाइप का कंबशन हो रहा है, पार्शियल। पार्शियल कंबशन के वजह से यहाँ पे फॉर्म होएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। अब CO2 गैस जो है ये एसिडिक है, और यहाँ पे CO जो है ये क्या है, न्यूट्रल है। और एक एक रिएक्शन है, सल्फर ऑक्सीजन के साथ जब कंबशन करेगा तो यहाँ पे फॉर्म होएगा SO2, ये भी क्या है, एसिडिक। ठीक है, ये सब रिएक्शंस आपको क्यों करा रहा हूं, क्योंकि ये आपको मेटलर्जी में है। जो आप है ना जमीन से जो ओर्स निकालते हो, आयन का ओर,
या फिर कोई भी ओर रहने दो, कोई भी मेटल का ओर निकालने दो, जब आप उसको निकालते हो ना, उसके अंदर कार्बन या फिर सल्फर क्या रहता है, मिक्स्ड रहता है। तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, जलाना पड़ता है। तो जलाने के बाद ये रिएक्शंस होता है, एसिडिक, न्यूट्रल। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है वाटर के साथ रिएक्शन। तो क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा एंड यहाँ पे फॉर्म होएगा HOCl। इसका नाम क्या है, एक सेकेंड, हाइपोक्लोरस, हाँ, इसका नाम आएगा हाइपोक्लोरस एसिड। प्लस यहाँ पे रहेगा HC। फिर नेक्स्ट है एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा, तो क्लोरीन जब HBr के साथ रिएक्ट करेगा, क्लोरीन ब्रोमीन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये फॉर्म करेगा HCl एंड रिलीज करेगा Br2। एंड ये किसके फॉर्म में रहेगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा, क्योंकि ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में रहता है। नेक्स्ट है H2। सल्फर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा एंड यहाँ पे फॉर्म होएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। इंपॉर्टेंट नोट करके लिखो, हाइड्रोजन का रिएक्शन के लिए क्या क्या आपको लगता है। सबसे पहले आपको लगेगा कैटलिस्ट, हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो आप कैसे टाइप के कैटलिस्ट यूज करते हो, एक है निकेल, दूसरा जो है इसको हम लोग प्लैटिनम बोलते हैं, एंड तीसरा है पैलेडियम। ये सब रेड्यूसिंग एजेंट्स के रिएक्शंस के वक्त ये हेल्प करता है आपको, ये कैटलिस्ट जैसे यूज करते हैं। फिर हम लोग का फर्स्ट पार्ट, ओके, यहाँ पे देखो metallic oxides are acidic in nature. Non-metallic oxide, oh sorry, उल्टा लिखा मैंने, as metallic oxides are basic लिखना and तो केमिकल non-metallic प्रॉपर्टीज में है oxides ना? are acidic। नहीं, ये जनरल बता रहा हूँ, जैसे कि Na2O, MgO, CaO, K2O यूजुअली सुपर ऑक्साइड बोलते हैं, लेकिन ठीक है अभी के लिए लिख के रखो। ये सारे जो ऑक्साइड्स है ये बेसिक है। एसिडिक ऑक्साइड में अभी हमने एग्जांपल किया था CO2O, फिर SO2, फिर एक और एक आता है SiO2 मत लिखना, ओके। तो ये कैसे टाइप के ऑक्साइड्स है, ये है एसिडिक ऑक्साइड। ये हो गया नॉन मेटालिक ऑक्साइड रिलेटेड। अब है ना एक और एक टाइप का ऑक्साइड है जिसको आप बोलते हो एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब क्या है, ये एसिड एज वेल एज बेस जैसा रिएक्ट करेगा। इसमें कौन कौन से ऑक्साइड आते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, गैलियम ऑक्साइड, B2O3, ये सब एम्फोटेरिक ऑक्साइड है।